हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं शेख आसिफ स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ विद आसिफ सर में। तो बच्चों, इससे पहले की वीडियो में हम कुछ मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक सीख चुके हैं, जिसके अंदर हमने 2 डिजिट्स के नंबर को 3 डिजिट्स के नंबर को मल्टीप्लाई करना सीखा। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं स्क्वायर नंबर की ट्रिक, जिसके अंदर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर बहुत ही कम टाइम में फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें कोई भी दो नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है तो बच्चों क्या करते थे, हम उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करते थे, है ना। सेम नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते थे तो हमको मिलता था उसका स्क्वायर। लेकिन आज के बाद हम वो चीज नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आज हम सीखेंगे स्क्वायर ट्रिक। तो सबसे पहले हम इस ट्रिक के अंदर टाइप वन से स्टार्ट करते हैं। टाइप वन वो ट्रिक है जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, एक ऐसे नंबर को हम स्क्वायर फाइंड करने वाले हैं जिसकी यूनिट डिजिट पर 5 लिखा हुआ है। यस, जिसकी यूनिट डिजिट पर 5 लिखा है। अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट पर 5 लिखा हुआ है तो ऐसे नंबर्स के लिए उसका स्क्वायर फाइंड करना बहुत ही इजी है। ठीक है, क्या करना है देखते हैं, कैसे फाइंड करेंगे हम। तो बच्चों, ये है आपका फर्स्ट नंबर 15 का स्क्वायर। अब ये तो आपको याद होगा, है ना। 25 भी आपको याद होगा, लेकिन जब हम नंबर्स थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे तो बड़े नंबर्स का स्क्वायर का फाइंड करना थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, चैलेंजिंग हो जाएगा। लेकिन हम फाइंड कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मेथड जो है इसके अंदर हम मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रिक यूज करेंगे। जैसे फर्स्ट नंबर है 5, अब यूनिट डिजिट सबकी देखेंगे हम तो है 5, है ना। 5 क्या करना है आपने, ये जो फर्स्ट वंस प्लेस पर डिजिट है 5, इसका करना है स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना है, करेक्ट। 5 का स्क्वायर है आपका 25, सबको याद है 25 है। अच्छा, अब ये है जो टेंस प्लेस पर डिजिट है, ये है 1। इस नंबर को हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक किया, जिसका टेंस प्लेस 1 है और जो वंस प्लेस है वो 5 है। तो 2 पार्ट्स में हमने इस नंबर को ब्रेक किया। तो 5 का सबसे पहले स्क्वायर लिख देंगे, 25 है। फिर 1 के बाद देखेंगे कौन सा नंबर आता है नेक्स्ट। 1 के बाद सबको मालूम है, 1 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो आता है 2। तो क्या करना है आपने, इस नंबर को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, इस नंबर को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 1 2 जा आएगा 2। तो बेटा यहां लिख देंगे हम 2। कितना है प्रोडक्ट, 225, करेक्ट है ना। 15 का स्क्वायर है 225। तो विद इन सेकेंड हम ये चीज कर पा रहे हैं ना। तो नेक्स्ट नंबर को भी हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। 5 का स्क्वायर लिख देंगे क्या, 25। और 2, 2 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है बेटा, 2 के बाद नेक्स्ट नंबर आएगा 3, है ना। सर 3 बोलेंगे, नेक्स्ट नंबर है 2 3 जा बोलेंगे 6, 625 इसका प्रोडक्ट। ओके, 25 का स्क्वायर कितना, 625। ओके, इसी तरह से 35 का स्क्वायर। सर 5 का स्क्वायर कितना, 5 का स्क्वायर तो 25 है। नेक्स्ट क्या है, 3। 3 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आपका है वो है 4, है ना। 3 के बाद नेक्स्ट नंबर 4 है। इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, 3 4 जा आ जाएगा 12, 3 4 जा 12 मीन्स 1225 इसका स्क्वायर है। इसी तरह से 5 का स्क्वायर लिखेंगे सबसे पहले, 5 का स्क्वायर 25। और 4 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है, नेक्स्ट नंबर है 4 के बाद 5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा कितना, 20, 4 5 जा 20 मीन्स 2025। तो देखा हमने कितना इजी है किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना, कब, अगर उसकी यूनिट डिजिट पर लिखा हुआ 5। तो ये ट्रिक है ना। इसी ट्रिक को हम आगे कुछ नंबर से इसके ऊपर भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर है 55 का स्क्वायर। क्या करेंगे हम, 5 का स्क्वायर लिख देंगे सबसे पहले 25, और 5 के बाद बच्चों क्या आएगा, 6। ओके, 5 6 जा कितना है, 30। 5 6 जा सा 30 है मीन्स 3025 क्या है, 55 का स्क्वायर। इसी तरह से आप बताओ इसका आंसर। यस, आप भी मेरे साथ सॉल्व करेंगे। 75 का स्क्वायर बताना है आपने, तो क्या करेंगे, सर 5 का स्क्वायर 25 लिख दो। ओके, लिख दिया। 7 के बाद क्या आता है सर, 8 आता है, 8 लिख दो। ठीक है, लिख दिया। फिर 7 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना है, 7 8 जा सर 56 है मीन्स 5625 क्या है, 75 का स्क्वायर है। ओके, नेक्स्ट नंबर है 95। सर 5 का सबसे पहले स्क्वायर लिख दो, लिख दिया 25। फिर 9 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आता है, 10 आता है। सर 9 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 10 जा 90। देखो आ गया स्क्वायर, कितना इजी है ना। अब आते हैं 3 डिजिट के नंबर पे। ये जो थे नंबर्स ये थे 2 डिजिट के, है ना। तो क्या देखा हमने हमने क्या किया, इन नंबर्स के अंदर जो 2 डिजिट के, हमने सबसे पहले नंबर को 2 पार्ट्स में ब्रेक किया, है ना। 2 पार्ट्स में ब्रेक किया यानी 2 डिजिट्स में, 2 नंबर्स में तोड़ दिया। और फिर क्या किया, उन दोनों भी डिजिट्स को हमने यूज किया स्क्वायर फाइंड करने में। यहां भी हम वही करने वाले हैं। 3 डिजिट में क्या करेंगे, 5 को अलग तोड़ेंगे और 10 को अलग रहने देंगे।
है ना। तो ये जो 105 है ये टू पार्ट में ब्रेक करेंगे, 10 और 5। ठीक है, फिर 5 का सबसे पहले स्क्वायर लिख देंगे, लिख दिया। 5 का स्क्वायर है 25। उसके बाद 10 है। सर यहाँ भी वैसे ही करना है क्या, नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है क्या? यस, वैसे ही करना है। 10 के बाद क्या है, 10 के बाद आएगा आपका 11। अब 10 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या? यस, 10 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 टेन जा कितना, 11 टेन जा सर 110। 110 मीन्स 11025। देखो फिर 5 डिजिट का नंबर है, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 105 को 105 से तो बहुत ही टाइम टेकिंग हो जाता है ना, लेकिन हम ट्रिक से इसको बहुत इजीली कर पा रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट नंबर पे, कितना है 115 का स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको ब्रेक कर देंगे, किसमें बोलो, किसमें करेंगे? सर इसको हम 11 और 5 में ब्रेक कर देंगे, 11 और 5 में। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे, कितना 25। फिर 11 है। ठीक है सर, 11 के बाद नेक्स्ट नंबर लो, कितना है 11 के बाद? सर 12 ले लो, 12 आएगा 11 के बाद, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 11 को किससे करना है, 12 से मल्टीप्लाई। अच्छा सर, आपने एक ट्रिक बताई थी कि किसी भी नंबर को अगर हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है तो उसको हम ट्रिक के हेल्प से कर सकते हैं। सर ट्रिक क्या थी? ट्रिक ये थी कि सर हमने देखा था कि हम क्या करेंगे, उस नंबर की दोनों भी डिजिट्स को लिख देंगे एज इट इज। लिख दिया सर 1 और 2 लिख दिया, और फिर इन दोनों डिजिट्स का सम कर देंगे और लिख देंगे बीच में 132। यस, कितना इजी है, 13225 इसका स्क्वायर है। यस बच्चों, ये इसका स्क्वायर है ना। अगर हम इसको जनरल मेथड से करेंगे तो ये बहुत ही टाइम टेकिंग होगा। कैसे करते हैं हम, 115 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 5 से क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। फिर एक लाइन आएगी यहाँ पे, उसमें नंबर्स आएंगे कुछ, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, स्पेस देंगे, और फिर 1 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर एक लाइन आएगी, फिर स्पेस देंगे, और फिर इस 1 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। और फिर इन सबका एडिशन करेंगे, उसके बाद हमारा आंसर आएगा। बट ये प्रोसेस हमें फॉलो नहीं करना है, हम जो है इस ट्रिक से हम इस नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। ओके, नाउ इसी मेथड से हम क्या करेंगे, 195 का स्क्वायर फाइंड करके देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले ब्रेक करेंगे नंबर को, किसमें, 19 और 5 में ब्रेक कर देंगे। 19 और 5 में ब्रेक किया तो 5 का स्क्वायर कितना, सर 5 का स्क्वायर 25 लिख दो, लिख दिया। अच्छा 19 है अभी, 19 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है, 20। 19 के बाद नेक्स्ट नंबर है 20। 19 को 20 से मल्टीप्लाई करना है। सर जीरो कभी लास्ट में आता है तो हम मल्टीप्लाई नहीं करते, लास्ट में लिख देते हैं। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 19 से, 19 टू जा कितना, 19 टू जा 38। अच्छा सर ये जीरो, यस ये जीरो भूलना नहीं है, ये जीरो हम लगाएंगे लास्ट में। ओके, 19 टू जा 38, लेकिन ये 20 था तो 380 हो गया। ओके, 380, 19 को 20 से करेंगे तो 380 आएगा। 5 का स्क्वायर 25 मीन्स इसका स्क्वायर है 38025। ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट नंबर इज 205, स्क्वायर ऑफ 205। क्या करेंगे, सर इसको 20 और 5 में ब्रेक कर देंगे, 20 और 5 में ब्रेक करेंगे, फिर इसके बाद 5 का स्क्वायर लिख देंगे 25। ओके, अब 20 है, 20 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 20 के बाद सर नेक्स्ट नंबर 21 आएगा। 21 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 21 टू जा जीरो तो नहीं लिखेंगे हम मल्टीप्लीकेशन में, बाद में लिखेंगे। अभी 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 का डबल 2 जा कितना है 42, और ये जीरो जो हमने नहीं लिया था अब इसको लिख देंगे, 42025 इज द स्क्वायर ऑफ 205। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर इज 235 स्क्वायर, 235 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले सर यहाँ 5 और 23 में इसको ब्रेक कर दो, कर दिए। अच्छा 5 का स्क्वायर लिख दो, 25 लिख दिए। अब 23 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, इसके नेक्स्ट नंबर से। नेक्स्ट नंबर कौन है, 24 है। 23 को 24 से मल्टीप्लाई करना है। सर ये टू सक्सेसिव नंबर्स हैं, ये सक्सेसिव नंबर्स है, तो टू सक्सेसिव नंबर्स का, टू कंसेक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन हमने सीखा था लास्ट क्लास में, जिसके अंदर हम कंसेक्यूटिव एक के बाद एक आने वाले टू नंबर्स को एक साथ मल्टीप्लाई कैसे करना हमने सीखा था, है ना। तो अगर आप वो वीडियो देखी है पार्ट 2 की तो आपको ये करना आएगा। फिर भी हम एक बार इसको रिवाइज करते हैं, 23 को उसके ही नेक्स्ट नंबर से
मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, 23 के स्क्वायर में 23 के स्क्वायर में 23 को ही ऐड कर देंगे। 23 के स्क्वायर में 23 को ऐड कर देंगे। तो सर 23 का स्क्वायर याद है? यस याद है। कितना है? 529 है, प्लस 23 है। ओके, अब ऐड करना है अपने, क्या करेंगे सर, 9 में 3 ऐड कर दो, 12 का 2 कैरी 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5। ओके, 5 का 5, तो कितना आया? 55225, 55225 इज द स्क्वायर ऑफ 235। तो कितना इजी है किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना अगर उसकी यूनिट डिजिट पर 5 है। सर अगर 5 नहीं है, अगर 5 नहीं है तो फिर कैसे फाइंड करेंगे? तो ऐसे केस में फिर हम एक ट्रिक अप्लाई करेंगे जो कि बाकी नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है, जिसकी यूनिट प्लेस पर 5 नहीं आएगा। ओके, तो वह अभी हम नेक्स्ट सीख लें। तो बच्चों अब हम करते हैं टाइप 2 के क्वेश्चन, जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम ऐसे नंबर्स लेने वाले हैं जिसकी यूनिट डिजिट पर 5 नहीं होगा, लेकिन वो नंबर्स जो होंगे 50 के नजदीक होंगे, या तो 50 से ग्रेटर होंगे या 50 से स्मॉलर होंगे, लेकिन 50 के नियर बाय होंगे। ऐसे नंबर का स्क्वायर हम कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए आपको क्या करना है, आपको देखना है कि नंबर जो है 50 से ग्रेटर है तो कितना ग्रेटर है, और स्मॉलर है तो कितना स्मॉलर है ना। और ये हमारा जो बेस है यहाँ पर 50 रहने वाला है, क्योंकि हम 50 के अराउंड ही नंबर्स को देखने वाले हैं, उनका ही स्क्वायर फाइंड करेंगे। अच्छा, लेकिन हम यहाँ पर बेस जो है 50 का ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम 25 का यूज करने वाले हैं। 25 का यूज हम एज अ ट्रिक यहाँ पे यूज करेंगे, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इन सभी नंबर्स का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। ओके, लेकिन बेटा लास्ट तक आप बने रहेंगे, क्योंकि इस वीडियो के आखिरी में हम ऐसी ट्रिक देखने वाले हैं जिसके अंदर नंबर के लास्ट में चाहे 5 हो या ना हो, या फिर वो 50 के अराउंड हो या ना हो, कैसा भी नंबर हो उसकी उसका स्क्वायर हम फाइंड करना देखेंगे। बहुत इजी है वो भी, लेकिन ये जो मेथड है ये बहुत ही कम टाइम में आपको स्क्वायर फाइंड करके देगा, उससे भी कम टाइम में, है ना। तो इसलिए हम पहले क्या कर रहे हैं, ऐसे नंबर्स की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं 52 का स्क्वायर फाइंड करना है। 50 का हमारा बेस है, 50 के अराउंड ही ये सारे नंबर्स हैं। ओके, तो सबसे पहले चेक करेंगे बच्चों हम, ये नंबर 50 से ग्रेटर है तो कितना ग्रेटर है? यस सर, ये 50 से ग्रेटर है 52, और ये 2 ग्रेटर है, 50 से 2 ग्रेटर है। अच्छा, 50 से 2 ग्रेटर है यानी +2। ओके, तो क्या करना है आपने, ये 2 का स्क्वायर लिखना है। 2 का स्क्वायर कितना है सर? 4 है, 4 है, लेकिन 4 लिखेंगे 2 डिजिट में, तो क्या लिखेंगे इसको, 04 लिख देंगे। अच्छा अच्छा, ये 50 से 2 ग्रेटर है ना, तो मैंने आपको बोला था हम 25 का यूज करेंगे यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, 25 में ये 2 ऐड कर देंगे, 25 में ये 2 ऐड कर देंगे। ये 2 क्या है, 50 से ये नंबर कितना ग्रेटर था, 2 ग्रेटर था, तो वहां से 2 आया, और 25 में 2 ऐड करेंगे, कितना आएगा, 27। यस, तो 2705 2704 इस नंबर का स्क्वायर है। 2704 इस नंबर का स्क्वायर है। नाउ नेक्स्ट नंबर इज 54 स्क्वायर। तो ये नंबर चेक करेंगे 50 से ग्रेटर है क्या? यस ग्रेटर है। कितना ग्रेटर है सर? बोलो 4 ग्रेटर है, 4 ग्रेटर है। अच्छा, 4 ग्रेटर है तो 4 का स्क्वायर लिख देंगे, कितना, 16, 16। ठीक है, 25 में 4 ऐड कर देंगे, है ना, 25 में 4 ऐड कर देंगे, 25 प्लस 4 29 मीन्स 2916 इस नंबर का स्क्वायर है। ये सर 25 कहाँ से आया, वो हमें याद रखना है ना, इसकी ट्रिक है। तो ट्रिक में हम कुछ चीजें मेमोराइज करते हैं, कहाँ से आया वो हमें नहीं सोचना है, 25 जो है यूज करना है। ठीक है, ये नंबर 50 से ग्रेटर है क्या? यस, कितना, 9 ग्रेटर है सर, ये 9 ग्रेटर है, तो क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर लिख देंगे, कितना, 9 का स्क्वायर है सर 81। अच्छा, अब 25 में 9 ऐड करना है आपने, 25 में 9 ऐड करना है, कितना आएगा, 25 में 9 अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 34। तो कितना फास्ट हम ये स्क्वायर फाइंड कर पा रहे हैं, है ना, क्योंकि ये नंबर्स जो है एक लॉजिक पे काम कर रहे हैं जो कि 50 के अराउंड है। ओके, तो यहाँ पर हम इस नंबर को इतने इजीली स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं इसका। अब ये नंबर देखेंगे 63 स्क्वायर, तो ये नंबर 50 से ग्रेटर है क्या? यस, कितना ग्रेटर है सर? ये तो 13 ग्रेटर है, 13 ज्यादा है 50 से। अच्छा, तो फिर इसका स्क्वायर लिखेंगे, इसका स्क्वायर लिखेंगे, है ना। 13 का स्क्वायर कितना, 13 का स्क्वायर सर 169 है, ये तो 3 डिजिट का नंबर आया। अब तक हम जो नंबर्स लिख रहे थे वो 2 डिजिट के थे, है ना, बट ये नंबर कितना है, ये नंबर तो 3 डिजिट का है। कोई बात नहीं, यहाँ पर हम एक स्लैश देंगे थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ओके, फिर चेक करेंगे 25 में 13 ऐड करने पे कितना आता है ना, 25 में 13 ऐड करने पे कितना आता है, 25 प्लस 13 कितना आएगा,
25 प्लस 3 ऐड करेंगे 28 और 10 38 आया। अच्छा, अब क्या करेंगे, ये क्या करने वाले हैं, स्लैश क्यों है, हम क्या करेंगे, ये जो 1 हमारा यहाँ था उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। 38 में 1 ऐड करेंगे, बोलो कितना सर, 39 आया। 39 और 69, 3969 इसका स्क्वायर है। ठीक है, ये 1 क्या किया हमने 8 में ऐड कर दिया, 3969। अच्छा, इसी तरह से आप कोशिश करो इसको स्क्वायर फाइंड करने की। क्या करेंगे सर, बोलो कितना ग्रेटर है 50 से, सर ये 16 ग्रेटर है, 16 ग्रेटर है। अच्छा, 16 ग्रेटर है तो 16 का स्क्वायर लिख दो। 16 का स्क्वायर बोलो कितना, 256 है। ओके, 3 डिजिट का नंबर है तो यहाँ पर एक स्लैश देंगे। फिर अब देखेंगे 16 ग्रेटर है ना, तो 25 में 16 ऐड कर दो। 25 में 16 ऐड कर दो, कितना आएगा, 25 प्लस 6 31 प्लस 10 41, कितना आया, 41 आया। अब क्या करेंगे सर, ये 2 इसमें ऐड कर दो। 41 प्लस 2 कितना, 43, 43 मीन्स 4356, 4356 क्या है, इस नंबर का स्क्वायर है, 4356 है ना। तो ये जो नंबर्स हमने देखे, ये नंबर्स जो थे 50 से ग्रेटर थे और नियर बाय 50 थे। अब हम कुछ नंबर्स देखेंगे जो 50 से स्मॉलर होंगे, नियर बाय 50 होंगे। ठीक है, ये 50 से स्मॉलर है तो कितना स्मॉलर है, 50 से कितना छोटा है सर, बोलो ये 2 छोटा है। 50 से 2 छोटा है। अच्छा, 2 छोटा है तो 2 का स्क्वायर लिख दो, 2 डिजिट में लिखना है, 04 लिख दिए। फिर क्या करेंगे, अभी भी 25 का यूज करना है। 25 में 2 माइनस कर देंगे। 2 माइनस क्यों, क्योंकि 2 छोटा था, 50 से 2 छोटा है। तो 25 में 2 माइनस करो, कितना आया, 23 आया, 2304। सेम ऐसे ही 46 का स्क्वायर करना है। अच्छा, आपको 50 के नजदीक है, 50 से कितना छोटा है, 4 छोटा है, माइनस का 4। ठीक है भाई, 4 का स्क्वायर कर दो, कितना आएगा, 16 आएगा, 4 का स्क्वायर 16। फिर 25 में 4 माइनस कर दो, 25 माइनस 4 21, 25 माइनस 4 21 मीन्स 2116 इज स्क्वायर ऑफ 46। ना नेक्स्ट इज 43 का स्क्वायर। क्या करेंगे, 50 से छोटा है क्या, यस। कितना छोटा है, 7 छोटा है, 7। 7 छोटा है तो 7 का स्क्वायर लिख देंगे, कितना, 49। अच्छा, फिर 25 में 7 माइनस कर देंगे। 25 में 7 माइनस किया तो कितना आया, 25 में 7 माइनस किया तो ये आया 18। 25 में 7 माइनस किया तो आया 18 मीन्स 1849 स्क्वायर है इस 43 का। नाउ लास्ट नंबर इज 39। अभी आप मेरे साथ करेंगे और बताएंगे सर 40 से 50 से ये नंबर स्मॉलर है, यस स्मॉलर है। कितना स्मॉलर है सर, बोलो ये 11 स्मॉलर है, 11 छोटा है। अच्छा, फिर क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। 11 का स्क्वायर कितना है, 121। सर ये 3 डिजिट का नंबर है, ये स्लैश एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ पर 25 से 11 माइनस कर देंगे। 25 से 11 माइनस कर देंगे, कितना आया, 25 में से 11 माइनस करो, कितना आएगा, 24। फिर 10 माइनस करो और कितना आया, 14, 14 आया। ओके, अब क्या करेंगे, ये जो 1 था ये 1 इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो गया, 1521, 1521, 14 में ऐड हो गया, 1521 इज द स्क्वायर ऑफ 39। तो ये जो नंबर्स थे हमने 50 के अराउंड देखे और इनका स्क्वायर फाइंड करने का हमने एक मेथड देखा। ठीक है, अब हम एक ऐसा मेथड देखने वाले हैं जिसके अंदर चाहे नंबर में कोई भी लॉजिक छुपा हो, चाहे उसके एंड में 5 हो या ना हो, या फिर वो 50 के नजदीक हो या ना हो, कैसे भी नंबर्स का हम 2 डिजिट 3 डिजिट, ठीक है, उसका स्क्वायर फाइंड करना देखेंगे। और जो अब हम करने वाले हैं ऐसे नंबर्स जो कि हमारे 100 से या तो बड़े होंगे या फिर 100 से छोटे नंबर्स होंगे, मीन्स जो कि 100 के अराउंड होंगे, नियर बाय 100 होंगे। तो ऐसे नंबर्स का स्क्वायर हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए ट्रिक है। यहाँ पर हमारा जो बेस है वो 100 है, जैसे पीछे वाली टाइप जो थी उसके अंदर जो बेस था वो 50 था, लेकिन हम 25 का यूज कर रहे थे। बट यहाँ पर हमारा बेस 100 है, तो यहाँ पर हम 100 ही यूज करने वाले हैं, इसमें कोई दूसरा नंबर यूज नहीं होगा। ओके, प्रैक्टिस करते हैं इसको, थोड़ा सीखते हैं और इसके ऊपर कमांड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर है 102। 102 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो क्या करना है, आपने देखना है सर ये जो नंबर 102 है ये 100 से कितना ग्रेटर है, और अगर स्मॉलर है तो फिर कितना स्मॉलर है। ठीक है, तो अभी हम इस नंबर पे हैं, तो 102 100 से 2 ग्रेटर है, कितना है बोलो सर, ये 2 ग्रेटर है। अच्छा, 2 ग्रेटर है तो 2 का क्या लिख देंगे, स्क्वायर। 2 का स्क्वायर लिख देना आपने। 2 का स्क्वायर कितना आया, 4 आया। ठीक है भाई, फिर 102 में क्या करना है आपने, ये नंबर को ऐड कर देना है।
100 में ऐड नहीं करेंगे, 102 ये जो भी नंबर यहाँ पर लिखा हुआ होगा सेम नंबर में आपने वो एक्स्ट्रा पार्ट ऐड कर देना है। मीन्स 102 में 2 ऐड करेंगे तो आएगा 104, 104, 04 इज द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर। ठीक है, तो बहुत इजी है। एक बार और इस क्वेश्चन को करते हैं, आप साथ में करेंगे मेरे। सर ये 107 है, 100 से ग्रेटर है। अच्छा ग्रेटर है तो कितना ग्रेटर है, 7 ग्रेटर है, 7 बड़ा है इससे। ठीक है, 7 का स्क्वायर लिख दो, कितना आया 49 आया। ओके 49 आया। फिर 107 में ही 7 ऐड कर देंगे, 100 में नहीं करना है, 107 में ही 7 ऐड कर देंगे, कितना आएगा 107 प्लस 7 114, 114। ओके, so 11449 is the square of this number। नेक्स्ट नंबर है, अब ये आप बताएंगे 112, 112 कितना ग्रेटर है 100 से, सर ये 12 बड़ा है, 100 से 12 बड़ा है। ओके, तो 12 का क्या लिख देंगे स्क्वायर, कितना आया 144 आया। सर ये तो 3 डिजिट का है, कोई बात नहीं, क्या करेंगे स्लैश लगा देंगे। ओके, फिर अब 112 में ही 12 को ऐड कर देंगे, 112 में ही 12 को ऐड कर देंगे, कितना आया 112 प्लस 12 144, 112 प्लस 12 124, 124। ओके, 112 में 12 को ऐड कर देंगे, आएगा 124। अब क्या करेंगे सर, ये जो 1 है ना इसमें हम ऐड कर देंगे, किसमें 4 में। तो 1 जब 4 में ऐड होगा तो ये कितना बन गया 1 2 4 प्लस 1 5, और ये 44 एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे। मीन्स 112 का स्क्वायर है 12544। ठीक है, इसी तरह से ये भी करते हैं हम 118, ये नंबर 100 से ग्रेटर है, कितना 18 ग्रेटर है। सर ये 18 ग्रेटर है। अच्छा 18 ग्रेटर है, फिर इसका स्क्वायर लिख देंगे। 18 का स्क्वायर कितना है, 18 का स्क्वायर सर 18 का स्क्वायर है 324, 324, 3 डिजिट का है तो स्लैश। ओके, फिर 118 में 18 ऐड कर देंगे, कितना आएगा 18 प्लस 18 36, इट मीन्स 136 आया। अब क्या करेंगे सर, ये 3 6 में ऐड कर दो, 3 6 में ऐड कर देंगे, 3 6 में ऐड होगा तो ये बन जाएगा 3 प्लस 6 9, और ये 24 एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे। तो 118 का स्क्वायर है 13924। ओके बच्चों, अब ये नंबर हम स्क्वायर फाइंड करते हैं। ये जो नंबर है हमारे ये 100 से स्मॉलर है। ठीक है, तो सेम वही ट्रिक हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। बेस हमारा 100 है, 100 से स्मॉलर है ना, कितना स्मॉलर है सर 2 स्मॉलर है, 2 छोटा है 100 से, तो 2 का सबसे पहले तो स्क्वायर लिख दो, कितना 4। अच्छा फिर अब 98 में से ही 2 माइनस करना है आपने, 98 में से 2, 100 का यूज नहीं करेंगे, 98 में से ही 2 माइनस करेंगे, 96 आया, कितना आया 96। तो स्क्वायर रेडी है, 9604 इज द स्क्वायर ऑफ 98। नेक्स्ट नंबर 97 का स्क्वायर। सर ये 97 100 से छोटा है ना, कितना छोटा है सर ये 3 छोटा है। अच्छा 3 छोटा है तो 3 का स्क्वायर लिख दो, कितना 09 लिख देंगे। ठीक है भाई, 97 में से ही अब 3 को माइनस कर देंगे, 97 माइनस 3 कितना 94, 94 मीन्स 9409, स्क्वायर है 97 का। नेक्स्ट नंबर इज 93। अच्छा ये नंबर भी 100 से छोटा है ना, कितना छोटा है 7 छोटा है, बोलो 7 छोटा है। सर 7 का स्क्वायर लिख दो, 49 लिख दिया। ठीक है, फिर 93 में से ही 7 को क्या करना है आपने माइनस करना है, 93 में से 7 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा 86 आएगा, कितना आएगा 86 आएगा। तो 8649 इज द स्क्वायर ऑफ 93। अब इस नंबर पे आते हैं 88, ये भी 100 के क्लोज है। अच्छा कितना छोटा है, 100 से छोटा है तो कितना छोटा है सर ये 12 छोटा है, 12 छोटा है। ठीक है, 12 का स्क्वायर कर देंगे, 12 का स्क्वायर सर 144 लिख दो। ओके, अब 88 में से ही फिर 12 को माइनस करेंगे, तो 88 में से 2 गए, 8 माइनस 2 आया, स्लैश लेंगे, 8 माइनस 2 6, और 8 माइनस 1 7 आया, मीन 76 आया। अब क्योंकि ये 3 डिजिट का नंबर है तो इसको क्या करेंगे यहाँ पर कैरी, हम यहाँ पर 2 ही डिजिट्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 कैरी इसमें ऐड करेंगे, 1 प्लस 6 कितना हो गया 7, तो 7 7 और ये 4 4 एज इट इज, 7 7 4 4 इज द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर। ठीक है बच्चों, तो ये जो नंबर्स थे ये हमारे 100 के नियर बाय थे, इनका स्क्वायर हमने फाइंड करना सीखा। तो ऐसे नंबर जो 50 के नजदीक हो, 100 के नजदीक हो, जिनकी यूनिट डिजिट पर 5 हो,
ऐसे नंबर्स का स्क्वायर फाइंड करना हमने सीखा। तीनों के भी अलग अलग मेथड थे, लेकिन अब जो हम मेथड देखने वाले हैं इसके बाद, उसमें हम कोई भी नंबर हो, उसमें कैसा भी लॉजिक हो, उसका स्क्वायर हम फाइंड करने वाले हैं। ऐसे नंबर का स्क्वायर फाइंड जिनके यूनिट डिजिट पर ना तो 5 है और ना ही वो नंबर 50 और 100 के अराउंड है। तो ये नंबर्स रैंडम नंबर्स हैं, है ना, जो कि 2 डिजिट के हैं और यहाँ पर 3 डिजिट के भी कुछ नंबर है। तो इनका स्क्वायर हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर हमें ये जो मेथड है, हम ये किसी भी नंबर पर हम अप्लाई कर सकते हैं ना। वो चाहे 2 डिजिट का कैसा भी नंबर हो, वो 3 डिजिट का चाहे कैसा भी नंबर हो, 4 डिजिट का भी। ठीक है, तो करना क्या है, आपने सबसे पहले नंबर को जो है ना 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देना है। जैसे ये 2 और 6 है, ये 3 और 2 है, ये 4 और 8, 6 और 7, ऐसे अपने नंबर्स को 2 पार्ट में ब्रेक। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर से। इसकी नंबर की यूनिट डिजिट पर लिखा हुआ है 6, तो सबसे पहले 6 का स्क्वायर करेंगे, कितना आया, 36 आया। लेकिन ये 2 डिजिट का नंबर है, तो हम यहाँ पर सिर्फ जो है यूनिट प्लेस की डिजिट लिख सकते हैं। टेंस प्लेस को हम क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो यहाँ पर 6 लिखेंगे और 3 दे देंगे कैरी। ओके, अब क्या करना है आपने, ये जो तीनों भी नंबर्स है 2 6 2, ये तीनों भी नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 2 को 6 से करेंगे, 2 6 जा 12 और 12 2 जा 24। 24 में ये 3 ऐड कर देंगे, कितना आया, 27। 27 का 7 लिखेंगे, कैरी आया 2। अब क्या करना है बच्चों, आपने इस 2 का स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना है, 4, 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 2 6 मीन्स स्क्वायर कितना है, 676। तो जो है डायरेक्टली हम इसको कर पा रहे हैं ना। इसी तरह से हम बाकी नंबर्स का भी स्क्वायर फाइंड करेंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसा इसका लॉजिक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, 2 का स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर आया कितना, 4 आया, ठीक है 4 लिख दिए। अब क्या करना है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 2 जा 6 और 6 को फिर 2 से करना है, 6 2 जा 12। तो 12 का लिखेंगे 2, कैरी ले देंगे 1। फिर करेंगे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 कितना, 10 मीन्स 1024 इस नंबर का स्क्वायर है। ठीक है ना, इसके अंदर कुछ भी ज्यादा हमें सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत इजीली हम ये फाइंड कर सकते हैं। अब करते हैं हम इस नंबर का स्क्वायर फाइंड। तो यहाँ पर सबसे पहले 8 का स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर 64 लिखेंगे, 64 का 4 कैरी कितना आया, 6 आया। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स को, 4 8 जा 32, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 का डबल कितना है, 64। 64 में ये 6 कैरी ऐड कर देंगे, 64 में 6 कैरी ऐड करेंगे, कितना आ गया, 64 प्लस 6 70, 70 का 0 कैरी कितना आया, 7 आया। अब 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना है, 16 है और 16 में 7 ऐड करेंगे, कितना आया, 23। 23 मीन्स 2304 इज स्क्वायर ऑफ 48। इसी तरह से 67 का फाइंड करेंगे। 7 का स्क्वायर 49 है, 49 का 9 लिख देंगे और 4 कैरी दे देंगे यहाँ पे। अब क्या करेंगे, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 जा 42 हो गया, 42 का डबल करेंगे, 42 2 जा कितना, 42 का डबल करेंगे तो 84। 84 में ये 4 ऐड कर देंगे, 84 प्लस 4 88, 88 का 8 लिखेंगे और फिर यहाँ पर कैरी 8 देंगे। अभी 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर 36 है, 36 और 8, 36 और 8 कितना हो गया, 44। 36 और 8 हो गया आपका 44, तो 4489 इसका स्क्वायर है ना। बहुत इजी है इसको कर पाना। तो यहाँ पर हम अभी बचे हुए कुछ नंबर से इनको भी करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे, 2 पार्ट्स में ब्रेक किया, 3 का स्क्वायर करेंगे, कितना आया, 9 आया। उसके बाद फिर 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 जा 24 और फिर 24 को 2 से करेंगे, 24 का डबल 48 आया, 48 का 8 लिखेंगे, कैरी कितना है 4। फिर 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर 64, 64 में 4 ऐड कर देंगे, 64 और 4 कितना हो गया, 68 मीन 6889। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट नंबर का अभी आप करेंगे 96 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, 9 और 6। सबसे पहले 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर कितना, 36 का 6 लिखेंगे, 2 डिजिट का नंबर है तो 36 का 6 लिखेंगे, कैरी कितना है 3। ये कैरी आपने भूलना नहीं है, ऐड करना। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं, 9 6 जा 54, 54 को 2 से करेंगे, 54 का डबल, 54 2 जा मीन्स 54 का डबल कितना हो गया, 54 का डबल 108। 108 में ये 3 कैरी ऐड करेंगे, 108 प्लस 3 कितना हो गया, 111। 111 का 1 लिखेंगे और कैरी दे देंगे 11। 111 का 1 लिखेंगे, कैरी आया 11। फिर 9 का स्क्वायर कितना, 81।
81 में 11 ऐड करेंगे, 81 में 11 ऐड करना है तो 81 में 1 ऐड किया 82 और 10 92 मीन्स 9216 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर जो नंबर है बेटा ये 3 डिजिट के नंबर है दोनों भी, तो क्या करना है आपको, जो नंबर है उसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 11 और 4 में इसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, इसी तरह से करेंगे 4 का स्क्वायर। सबसे पहले कितना है 4 का स्क्वायर 16, 16 का लिख देंगे 6, कैरी कितना आया 1 आया। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 11 को 4 से, 11 4 जा 44 और 44 का डबल कर देंगे 88, 44 का डबल 88, उसमें 1 ऐड करेंगे 89, 89 का 9 लिखेंगे, कैरी आया 8। फिर 11 का स्क्वायर करेंगे, 11 का स्क्वायर 121, 121 में 8 ऐड करेंगे 129, ओके। तो ये इसका स्क्वायर है, 5 डिजिट का नंबर है, लेकिन हमने बहुत ही कम टाइम में ये फाइंड कर लिया है ना। नेक्स्ट नंबर है 154 का स्क्वायर, तो इसको भी ब्रेक करेंगे 2 पार्ट्स में, 15 हो गया फिर 4 आया। सबसे पहले 4 का स्क्वायर लिख देंगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 का 6 लिखेंगे और कैरी दे देंगे 1। ठीक है, अब 15 को क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, 15 4 जा 60 हो गया, फिर 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 4 जा 60, 60 2 जा 120 और ये 1 ऐड करेंगे 120 प्लस 1 121, 121 का 1 लिखेंगे और कैरी कितना 12 कैरी आएगा। फिर 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 225 में 12 ऐड कर देंगे, कितना आएगा 27 37, 237 मीन्स 23716। ओके, तो बच्चों आज हमने क्या किया, स्क्वायर फाइंड करना सीखा किसी भी नंबर का। उसके अंदर बहुत सारे टाइप्स हमने देखे, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 तक हमने क्वेश्चंस किए। टाइप 1 वो टाइप थी जिसकी जो यूनिट प्लेस पर लिखा हुआ था 5। फिर हमने टाइप 2 किया जिसमें जो नंबर्स थे वो 50 के अराउंड थे, 50 से या तो ग्रेटर थे या स्मॉलर थे। फिर हमने देखा 100 के अराउंड जितने भी नंबर्स है, 100 से ग्रेटर 100 से स्मॉलर। लेकिन जो लास्ट टाइप है हमारी, इसके अंदर हमने क्या देखा, नंबर चाहे कैसा भी हो, 100 से स्मॉलर हो या फिर 50 के क्लोजर हो, स्मॉलर हो, वो 3 डिजिट का हो 2 डिजिट का हो, कैसा भी नंबर हो उसका स्क्वायर हम फाइंड कर सकते हैं। क्या करना था, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो यूनिट प्लेस पर डिजिट है, पहले तो नंबर को आपको ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में, तो उसके बाद जो यूनिट प्लेस पर डिजिट है उसका स्क्वायर करेंगे और सिर्फ सिंगल डिजिट ही लिखना है। अगर 2 प्लेस की डिजिट आई तो हमको एक कैरी फॉरवर्ड करना है। फिर क्या करना है, जितने पार्ट्स में हमने नंबर को डिवाइड किया उन सभी को क्या करना है मल्टीप्लाई, 2 को 6 से 12, 12 2 जा 24 और जो पीछे कैरी आया था वो ऐड करेंगे, 24 प्लस 3 27, 27 का 7 लिखा था, कैरी दिया था 2। फिर इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 7 23, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 8 44। इसी तरह से 15 का स्क्वायर 225, 225 प्लस 12 जो कैरी आया था पहले से, तो कितना आ गया 237। तो जो टेंस प्लेस पर डिजिट है उसका स्क्वायर करके ऊपर वाला कैरी ऐड करना है ना। तो ये सभी नंबर्स का स्क्वायर हम इस तरह से फाइंड करना सीख चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए आप इस चैनल से बने रहिए, जिसके अंदर हम बहुत सारी ट्रिक्स और टिप्स हम सीखने वाले हैं जो हमारे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर हमारे जो जनरल स्कूल के एग्जाम्स होते हैं वो उसमें बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। थैंक यू सो मच।